रतौली नाम के गांव में कई सालों से बारिश नहीं हो रही थी, जिसके कारण उस गांव के किसानों को बहुत परेशानियां हो रही थी। उन्हें बिजली के द्वारा पानी खेतों में देना पड़ता, जिससे खर्च भी ज़्यादा होता। यही कारण था कि उस गांव के लोग बहुत दुखी रहते। एक दिन गांव वालों को खबर मिली कि बारिश होने वाली है। सभी गांव वाले बहुत खुश हुए, परंतु कई महीने बीत गए, बारिश नहीं हुई। उस गांव में रामू नाम का एक लड़का रहा करता था। उसके पिता नहीं थे, वो अपने माँ के साथ रहता था, परंतु वह कोई काम नहीं करता, बस पूरा दिन इधर उधर घूमता रहता। लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। वह जब भी सोता तो बिना जगाए नहीं उठता। हर दिन उसकी माँ उसे जगाती और कहती, रोज रात को देर से सोते हो और सुबह जल्दी नहीं उठते हो, ऐसे कैसे चलेगा। तेरे पिता के जाने के बाद मैंने सोचा कि तू मेरा ख्याल रखेगा, परंतु तू मुझसे ही अपना ख्याल रखवाता है। अब उठो जल्दी। ठीक है, बस करो, मैं उठ रहा हूँ। तू जानता है कि हमारे गांव में पानी कितने दूर से लाना पड़ता है, फिर भी तू नहीं उठता। ठीक है, तू चिंता मत करो, मैं तेरे लिए कुआं खुदवाऊंगा और तेरी परेशानियां खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो, अब पड़ोस के गांव में मुझे काम करने जाना है। तू साथ चल, मिट्टी काटना है। नहीं, मुझे ये सब काम नहीं करना। मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ नौकरी तलाश करके वापस आ जाऊँगा। तू तो हमेशा कहता है, पर नौकरी नहीं मिली। रामू माँ की बात सुनकर शहर की तरफ चल पड़ता है। वह जंगल के रास्ते से शहर पहुँचने ही वाला होता है कि अचानक उसके सामने एक बड़ा शेर आ जाता है। वह अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगता है। भागते भागते वह जंगल के एक गुफा के सामने पहुंच जाता है। वह सोचने लगता है कि पहले इस जगह पर गुफा नहीं थी, परंतु वह अपनी जान बचाने के लिए उस गुफा में चला जाता है। अंदर जाने के बाद वह चौंक जाता है। उसके सामने एक दिव्य शक्ति आकर्षित होता रहता है और उससे आवाज आती है, आओ आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। रामू डर जाता है और कहता है, कौन हो इस गुफा में। तो उससे एक मूर्ति दिखाई देती है। उसी से आवाज आ रही होती है, मैं एक यक्ष हूँ, लेकिन एक साधु के श्राप के कारण मूर्ति बन गया। मैंने जब श्राप से मुक्त होने की प्रार्थना की तो उसने कहा, वह देवी के पास जो जल है, अगर कोई इंसान उस जल को मुझ पर छिड़क देगा तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। बचपन में सुने कहानियाँ को मैं कहानियाँ ही मानता था, पर ये सच भी होते हैं नहीं जानता था। अगर मेरे जल डालने से किसी का अच्छा होता है तो मैं अभी कर देता हूँ। और रामू वो जल उस मूर्ति पर छिड़क देता है। पानी पड़ते ही यक्ष अपने असली रूप में आ जाता है और रामू को धन्यवाद देता और कहता है, रामू, मैं तुम्हें अपनी मदद करने के बदले 2 वरदान देता हूँ। एक वरदान तुम्हारे लिए है, जिससे तुम एक अपनी इच्छा पूरा कर सकते हो, और दूसरा वरदान केवल दूसरों के लिए, जिससे तुम दूसरों का भला कर सकते हो। यदि तुम चाहो तो अपनी इच्छा से पहला वरदान भी दूसरों के लिए उपयोग कर सकते हो, परंतु दूसरा वरदान तुम अपने लिए प्रयोग नहीं कर सकते। क्या एक वरदान मेरे लिए और एक वरदान दूसरों के लिए? मतलब मैं चाहूँ तो अपना वरदान दूसरों को दे सकता हूँ, पर उनका वरदान मेरे लिए नहीं है। हाँ, ये कहकर यक्ष वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रामू भी वहाँ से निकल पड़ता। तब तक शाम हो जाती है और रामू को वापस अपने घर आना पड़ता है। उसकी माँ बोली, शहर गए
या घूम घूम के वापस आ गए। माँ शहर तो नहीं गया, लेकिन एक यक्ष को मूर्ति से मुक्त करा कर आ रहा हूँ। हाँ, अब तो मुझे कहानी सुना। नहीं माँ, सच कह रहा हूँ। उसने मुझे 2 वरदान भी दिया है। ठीक है, जा अब खाना खाकर सो जा। रामू खाना खाने के बाद सो जाता है। अगले दिन रामू की माँ जगाती और पानी लाने को कहती है, पर रामू मना कर देता है। ये सुनकर उसकी माँ दुखी हो जाती और कहती, हे ईश्वर, मुझे मृत्यु का वरदान दे दो। मेरे जाने के बाद इसे समझ आएगी। ऐसे कैसे माँ, मैं तुम्हारे बिना थोड़ी रह सकता हूँ। और हाँ, मुझे कल यक्ष ने 2 वरदान दिए हैं, जिसमें से एक वरदान मैं दूसरों के लिए प्रयोग कर सकता हूँ। तो आपके लिए एक कुआं मांग लेता हूँ, जिससे पूरे गांव का भला हो सकता है। उसके बाद रामू अपनी माँ के साथ पूरे गांव के लिए एक कुआं का वरदान मांगता है। तभी बाहर से जोर की आवाज़ आती। जब रामू और उसकी माँ बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ सच में एक कुआं होता है। रामू की माँ हैरान रह जाती है और कहती है, यहाँ तो सच में कुआं आ गया। अब हमारे गांव के लोगों को 3 मील दूर जाकर पानी लानी नहीं पड़ेगी। मुझे लगता था कि तुम झूठ कह रहे हो, पर तुम तो सच कह रहे थे। हाँ माँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि उस यक्ष ने जो कहा था वो सच था। मेरे पास एक और वरदान है। इसके इस्तेमाल से मैं अमीर बन जाऊंगा और सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। नहीं रामू, तुम्हारे पास अब एक ही वरदान बचा है, इसलिए ख्याल से सोच समझकर फैसला करना। ठीक है माँ, कल मैं शहर जाऊंगा, इसके बाद फैसला करूंगा। 2-3 दिन बाद रामू शहर की ओर निकल पड़ता है। पूरा शहर घूमने के बाद वह एक बहुत ही सुंदर घर के पास आकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि इतना सुंदर घर मैंने आज तक नहीं देखी। अगर ऐसा घर मेरा भी होता तो कितना अच्छा होता। अब मुझे कुछ नहीं सोचना, मैं अपने वरदान से ऐसा ही एक घर मांगूंगा। लेकिन पहले माँ को बता दूं, ये सोचकर वो अपने घर की तरफ चल पड़ता है। अपने गांव पहुंचकर देखता है कि कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। जब वो उस जगह जाता है तो देखता है कि कई किसान फांसी लगाने के लिए लटक रहे हैं। लोग आपस में बात कर रहे थे कि कई साल बीत गए, हमारे गांव में वर्षा नहीं हुई। अपने बच्चों को भूखा मरते हुए देखने से अच्छा है कि हम ही मर जाएं। ये देखकर रामू को बहुत दुख हुआ। जब वो अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ बहुत बुखार से तड़प रही है। वो दौड़ता हुआ जाकर डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने उसकी माँ को देखा तो कहा, रामू बहुत बुखार है, बड़ा गंभीर समस्या मालूम पड़ता है, तुम इनकी अच्छे से देखभाल करना। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। तब रामू ने अपनी माँ से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने वरदान से तुम्हें ठीक कर दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें अभी ठीक करता हूँ। तब रामू की माँ बोली, बेटा तुम मेरी एक बात मानोगे, मुझे आज नहीं तो कल मरना ही है, इसलिए तुम अपने ये वरदान उन लोगों के लिए उपयोग कर दो जो बेमौत मर रहे हैं। तुम अपने वरदान से बारिश मांगो ताकि हमारे गांव के किसानों की जान बच जाए। तुम जिस धन की इच्छा कर रहे हो वो केवल तुम्हें खुशी देगी। अगर तुम ये मांगते हो कि हमारे गांव में समय समय पर बारिश हो, नदी तालाब भरे रहे, तो सब खुश रहेंगे। नहीं माँ, तेरे बिना मैं नहीं जी सकता। बेटे तुम मेरी बात मान लो, यही मेरी आखिरी इच्छा है। वादा करो
कि तुम मेरी ये इच्छा पूरा करोगे। रामू अपने माँ के वादे से मजबूर होकर उसी वक्त समय समय पर बारिश होने की वरदान मांगी और गांव में बारिश होने लगा। सभी गांव वाले बहुत खुश हुए। तभी रामू की माँ बोली, मैं तो सोचती थी कि मेरा बेटा नालायक है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तू इस गांव का रखवाला बनेगा। तभी रामू के सामने यक्ष प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, रामू तुम्हारे अच्छाई ने मेरे मन को छू लिया। मेरे द्वारा दिए गए 2 वरदान को तुमने दूसरे के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। तभी रामू बोला, मुझे एक और वरदान नहीं चाहिए, बस मेरी माँ को मुझसे दूर मत करो, मेरे लिए यही सब कुछ है। ठीक है, तेरी माँ के साथ साथ मैं तुम्हें धन और दौलत भी देता हूँ। फिर रामू धन दौलत के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और साथ ही उसके गांव के सभी किसान की समस्या दूर हो जाती है और वो सब भी खुशी से जीवन बिताने लगते हैं।